नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मिथुन लगन राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके जो लगन कुंडली के जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं बुध देव, यानी कि मरकरी। बुध जो है महीना स्टार्ट होने पे अष्टम स्थान में घूम रहे हैं, लेकिन 11 तारीख को ये कुंभ में आ जाएंगे और इसके बाद 27 तारीख को 10th हाउस में चले जाएंगे। 12 नंबर राशि में यूजली बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन शुक्र के साथ होने की वजह से नीचभंग राजयोग इनका बनेगा। अगर हम देखें शुरू के 10 दिन, क्योंकि ये अष्टम स्थान में है तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि लगन का मालिक ही अष्टम में जाके बैठा हुआ है। अदरवाइज़ इसके बाद का जो गोचर है इनका अच्छा है। पहले तो त्रिकोण में आ जाएंगे तो लगन त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। शनि आपके लिए योग कारक है, उनके साथ होंगे। उसके बाद 12th हाउस में चले जाएंगे, वहाँ शुक्र के साथ होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है 10 तारीख के बाद, यानी 11 तारीख से। अगर आपके मदर की भी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी 10th 11th के बाद थोड़ी बेटरमेंट दिखाई देगी। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। वो बन जाते हैं शुक्रदेव, यानी वीनस। शुक्रदेव पूरा ही महीना अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। 12 नंबर में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो इनकी बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आगे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो पीरियड बहुत अच्छा है। कोई भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें आप कामयाब होंगे, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक बना हुआ है, यानी अपनी बर्थ प्लेस से दूर। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 9th हाउस के मालिक होकर 9th हाउस में ही बैठे हुए हैं। ये भी अच्छी स्थिति है कि त्रिकोण के मालिक अपने ही घर में बैठे हैं। और शनि जो है ये आपके लिए क्योंकि योग कारक भी बन जाते हैं, लेकिन अष्टम का भी साथ लेके चलते हैं। तो यदा कदा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको पिछले 2 साल से करीब ऐसा लग रहा था कि मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा, तो ये जाता जाता शनि, यानी अभी शनि यहाँ से ट्रांजिट करेंगे आने वाले 1-2 महीने में। तो आपको ऐसा लगेगा कि जाता जाता शनि मुझे कुछ भाग्य से चीज़ें दे गया, तो उसका भी योग बनता है। आगे बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो हैं ये इस कुंडली में 3rd हाउस के मालिक हो जाते हैं और बैठे हुए हैं अष्टम स्थान में। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका बैठा होना आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ाता है। हो आपकी कोई ऑकल्ट साइंसेज, कोई यज्ञ कराना या कोई ऐसी रिसर्च, डीप रिसर्च कराना, उसके लिए ये अच्छा पीरियड रहता है सूर्य का। लेकिन फिर भी अष्टम स्थान होता तो एक गुप्त स्थान है जिसे हम अच्छा स्थान नहीं मानते, और सूर्य जो है वो पिता के भी कारक हैं। तो शुरू के जो 11 दिन हैं, अगर फादर की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो उनका ध्यान रखने की कोशिश करेगा। उसके बाद सूर्य आ जाएंगे 9th हाउस में और यहाँ आके अपने ही घर को देखेंगे। तो अगर सरकार संबंधित कोई भी आपका काम है, सरकारी नौकरी, सरकारी टेंडर, सरकार से संबंधित आप कोई भी तरीके का काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कोशिश करिएगा कि 11 तारीख के बाद ही प्लान करें, यानी 11 या 12 तारीख के बाद प्लान करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रदेव की बात करें, अब चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, 10 दिन में अगले घर में चले जाते हैं। यूजली इनका गोचर 4, 8, 12 में अच्छा नहीं होता, वो मैंने डेट्स यहाँ लिखी हुई हैं। इन डेट्स में भी आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट जो, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं तो 6-7 वाला गोचर तो फिर भी ठीक है, क्योंकि गुरु के साथ है, लेकिन अदरवाइज़ ये डेट्स आप कैलेंडर पे मार्क कर दें। इन डेट्स पे अगर हो तो आप कुछ दूध, दही, चीनी, चावल का डोनेशन भी कर सकते हैं। और वाणी जो है वो थोड़ी संभाल के बोलिएगा, क्योंकि आपके 2nd हाउस के मालिक चंद्रमा बनते हैं। तो कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिएगा कि कोई वो आपकी वाणी सुन के आहत हो जाए, बुरा महसूस करे। दोस्तों, मंगल की बात करें। मंगल आपकी इस महीने 2 ऐसे ग्रह हैं, मंगल और गुरु, जो कि वक्री से मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। दोस्तों, मंगल जो हैं ये पहले आपके 2nd हाउस में चल रहे थे और अब ये वक्री होके 1st हाउस में आ गए हैं और 23 तारीख तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। मंगल इस कुंडली में योग कारक नहीं होते, बल्कि सबसे प्रबल मारक कन्या लगन, मिथुन लगन के लिए मंगल ही होते हैं। मंगल दोस्तों जब 2nd हाउस में थे तो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट की होंगी, कहीं ना कहीं आपने कुछ बोला उसकी वजह से लोग बुरा मान गए, तो ऐसी स्थितियाँ बनी होंगी। अब मंगल जो 1st हाउस में आ गए हैं ये क्या करेंगे, ये स्थिति ऐसी है कि आसमान से टपके थे और खजूर पे अटके, क्योंकि पहले जो थे वो भी अच्छे नहीं थे कि इस कुंडली में योग कारक नहीं है, और अब तो लगन में ही आके बैठ गए। तो आपको अब करना क्या है, आपको मंगल की जो नेगेटिविटी और एनर्जी है उसको कंट्रोल करना है। मंगल चोट चपेट के भी कारक होते हैं। और मैं वैसे आपको बता दूं, 3 एग्जांपल देता हूं। पहली एग्जांपल, अभी जो रीसेंट प्लेन क्रैशेस वगैरह हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, कहीं ना कहीं मंगल की वहाँ भूमिका है। अभी जो कैलिफोर्निया में इतनी ज़बरदस्त आग लगी है, कहीं ना कहीं मंगल भी उसमें कारक हैं।
या अभी सैफ अली खान जो बहुत मशहूर एक्टर हैं, उनके घर में जो इंसिडेंट हुआ है 1-2 दिन पहले, उनका भी मिथुन लगन है, तो मैं उनका भी चार्ट आपके लिए लेके आऊँगा। तो उनके केस में भी मंगल जो है, आप खुद देख लीजिए कि इनकी पोजीशन कैसी चल रही थी। तो एनीवे, मंगल की नेगेटिविटी को कम करने के लिए हनुमान चालीसा करना, ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाना, कुछ डोनेशन, मीठा डोनेशन कर देना, बंदरों को कुछ बिस्कुट या मीठी चीज़ें खिला देना, हनुमान चालीसा मैंने आपको बताई ही दी है। इसके अलावा ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र भी आप कर सकते हैं अगर विशेष परिस्थितियाँ खराब हो। अदरवाइज़ मंगल क्योंकि एनर्जी से भरे हुए हैं, तो आप घर पे ट्रेडमिल रखें, बाहर वॉकिंग के लिए जाएँ, जिम जाएँ, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, ताकि आप एनर्जी जो है मंगल की उसको खपाएँ, उसको खर्च करें, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। वहीं मंगल क्योंकि आपके लाभ स्थान के भी मालिक हैं और आके लगन में बैठे हुए हैं, तो आप का कोई विशेष इच्छा पूर्ति या लाभ जो पहले रह गया था, आप कुछ चीज़ प्राप्त करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी संबंधित, ऐसा कुछ चीज़ भी बन सकती है, लेकिन फिर भी वक्री अवस्था में है तो पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन देख के ही करें। दोस्तों, गुरु की बात करते हैं। गुरु आपके 2 केंद्रों के मालिक हो जाते हैं, 7th और 10th, और बैठे हुए हैं 12वें घर में। कालपुरुष की कुंडली में गुरु का ये अपना घर होता है। यहाँ गुरु बैठे हैं जो जो सबसे ज़्यादा नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह हैं। तो गुरु आपके विदेश संबंधित काम करवा देंगे। अब ये नौकरी के घर के भी मालिक हैं, स्पाउस के भी घर के मालिक हैं। अगर आपके जॉब में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चेंजेस होंगे। और अगर आप एमएनसी में काम करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, विदेश में रह के काम करते हैं फिर भी बहुत अच्छा है। अगर आप होम प्लेस पे यानी बर्थ प्लेस पे ही रह के काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस पे कुछ चेंजेस होंगे, तो वो आप थोड़ा सोच समझ के ही करिएगा। यानी एकदम से कोई नौकरी बदल लेने का ऐसा कुछ उल्टा सीधा प्लान मत बनाइएगा, थोड़ा पहले देख लेना कि उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। दोस्तों, क्योंकि ये सप्तम स्थान के भी मालिक हैं, तो स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्योंकि सप्तम से वो छठे में गए हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राहु केतु की। राहु चलायमान है 10th हाउस में और केतु हैं 4th हाउस में। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी स्थिति है। राहु 10th हाउस में होते हैं तो ज्योतिष में ये कहा जाता है कॉमनली, ये राहु जिसके 10वें दुनिया उसके 10 में। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, डिप्लोमेसी यानी डिप्लोमेटिक काम करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो यहाँ का राहु आपको विशेष सफलता दे सकता है। इवन विदेश जाके काम करना है उसके भी योग बना देता है। वहीं केतु जो है 4th हाउस में, यदा कदा ये आपको घर से इनसेटिस्फेक्शन पैदा करता है, यानी घर पे ही रह के आप इनसेटिस्फाइड फील करते हैं, और मदर के साथ भी तो कई दूरियां फिजिकल मेंटल इमोशनल करता है। केतु यहाँ हो तो कभी भी आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लोगों को गुणगान नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरी है बताना वहाँ ज़रूर बताएं। जैसे एग्जांपल, आप अगर रियल एस्टेट वाले को बता रहे हैं, प्रॉपर्टी एजेंट या प्रॉपर्टी जहाँ रजिस्टर होती है वहाँ तो बताना ही पड़ता है, तो वहाँ बताएं, लेकिन उसको अननेसेसरी गाए ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों, ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो मंगल के उपाय करिएगा, सूर्य जो हैं उनको जल चढ़ाना अच्छा रहेगा। ये थोड़े से उपाय कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली की बात करें तो फैमिली के स्थान से मंगल अभी निकल गए हैं, तो शुक्र है, अच्छी बात है कि फैमिली में चीज़ें अब पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी पिछले महीने के मुकाबले। एजुकेशन में स्थितियाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छी स्थिति हैं। पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, कोई आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आपकी फेवर में आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी अभी आप अवॉइड, मैंने क्यों कह रहा हूँ अवॉइड करने का, क्योंकि छठे स्थान के कारक घर के मालिक मंगल हैं जो लगन में आके बैठे हैं अपने से 8वें में। तो जो भी चेंजेस होंगी वो थोड़ी नेगेटिव हो सकती हैं। तो वर्क प्लेस में जो भी चेंजेस आपको करनी है, विदेश संबंधित अच्छी हैं, जहाँ बर्थ प्लेस है वहाँ पे करनी है, तो उसमें थोड़ा सोच समझ के ही करिएगा। उच्च का शुक्र किसी स्त्री या अपोजिट जेंडर की वजह से भी जॉब में हेल्प करा सकता है। वर्क प्लेस पे ऑफिस रोमांस वो सब में थोड़ा बचिएगा, वो आपको कहीं ना कहीं बदनामी करा सकता है, तो उस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि डेटिंग के लिए कुछ डेट्स बता दीजिए, तो उसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों, जब भी शुक्र और चंद्रमा की युति हो या प्रतियुति हो, वो दिन अच्छे बनते हैं। तो ये दिन बनेंगे 1, 2, 3 और 15, 16। तो इन डेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेट्स अच्छी हैं। अगर हम मैरिज की बात करें तो आपके सप्तम का मालिक 12वें में घूम रहा है, शुक्र उच्च का है। तो अगर आपकी मैरिज की कोई भी प्लान, जैसे अभी योग नहीं है क्योंकि गुरु जो है वो खुद ही 12वें घर में घूम रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो किसी फॉरेन पॉन से शादी का योग बन सकता है। अदरवाइज़ गुरु जब तक नहीं आ जाते पहले घर में तब तक अच्छा स्ट्रॉन्ग योग नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए अभी। और अगर हम स्पाउस की बात करें तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले बताया।
अगर हम ओवरऑल फाइनेंसेस, एक चीज़ और बता देता हूँ, स्पाउस की भी सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। लग्जरी चीज़ें लेना, कार लेना, अपार्टमेंट लेना, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए पीरियड एवरेज टू गुड रहेगा, और ओवरऑल गेन्स के लिए पीरियड भी एवरेज टू गुड रहेगा। दोस्तों ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ओवरऑल गेन जो है उसके मालिक मंगल हैं, जो लगन में बैठे हैं लेकिन कारक नहीं होते। तो जो भी गेन होगा सोच समझ के करेगा। कहीं प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूटेड है और आपने परचेज़ कर ली तो वहाँ आप फंस सकते हैं। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती, गणेश चालीसा डेली करें, एटलीस्ट वेडनेसडे को करें। आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिव मंदिर जाना, ये सारे उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा मधुराष्टकम जो होता है कृष्ण जी का, वो आप रेगुलरली कर लें, नहीं तो एटलीस्ट हर थर्सडे कर लें, तो आपको और अच्छी और बढ़िया आपको उसका रिजल्ट रहेगा। बाकी सूर्य को जल चढ़ाना मत भूलिएगा। स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं शुरू के 10 दिनों में। दोस्तों ये रहा मिथुन लग्न राशि के लिए कैसा जाएगा फरवरी का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से यूट्यूब के इनसाइट्स और बहुत कंट्रीज़ में उसको पहुंचा देते हैं। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।